हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं विकास। आप देख रहे हैं यूट्यूब पर कंप्यूटर क्लासेज चैनल। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कोपा आईटीआई एग्ज़ाम पेपर 2019 में पूछे गए प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, कोपा की फुल फॉर्म है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। दोस्तों, ये 1 वर्षीय आईटीआई ट्रेड है। दोस्तों, कोपा आईटीआई का एग्ज़ाम आपका साल में एक बार होता है, वार्षिक परीक्षा। आपके प्रश्न 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका पेपर मैक्सिमम 100 अंक का होता है। आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। एक प्रश्न का 2 अंक हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दोस्तों, 2019 में कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट थ्योरी में पहला प्रश्न पूछा गया है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह डाटा प्रकार अल्फा न्यूमेरिक चरित्र और विशेष संकेतों को अनुमति देता है। ऑप्शन ए है मेमो, ऑप्शन बी है टेक्स्ट, ऑप्शन सी है ऑटो नंबर, ऑप्शन डी है करेंसी। दोस्तों, इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। टेक्स्ट डेटा प्रकार अल्फा न्यूमेरिक चरित्र और विशिष्ट संकेतों को अनुमति देता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट नहीं है? ऑप्शन ए है फॉरम, ऑप्शन बी है टेबल्स, ऑप्शन सी है रिपोर्ट्स, ऑप्शन डी है रिलेशनशिप। दोस्तों, इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी रिलेशनशिप। रिलेशनशिप एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट नहीं है। फॉरम, टेबल्स, रिपोर्ट्स ये क्या है? एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस प्रकार का फील्ड टाइप चित्रों को संग्रहित कर सकता है? ऑप्शन है दोस्तों हाइपर लिंक, ऑप्शन बी है OLE। दोस्तों, आपको OLE की फुल फॉर्म पता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ऑप्शन सी है मेमो, ऑप्शन डी है टेक्स्ट। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी OLE फील्ड टाइप चित्रों को संग्रहित कर सकता है। OLE की फुल फॉर्म है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। यह है OLE की फुल फॉर्म। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा डाटा प्रकार MS एक्सेस में तार्किक मानों को संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है यस ऑब्लिक नो, ऑप्शन बी है ऑन ऑब्लिक ऑफ, ऑप्शन सी है ट्रू ऑब्लिक फॉल्स, ऑप्शन डी है यह सभी। इसका राइट आंसर दोस्तों आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यस एंड नो। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोई अभिलेख जिसमें मूल अभिलेख भी शामिल हो उसे खाली जगह में परिवर्तित किया जा सकता है। ऑप्शन ए है प्रिंट प्रीव्यू, ऑप्शन बी है रिपोर्ट व्यू, ऑप्शन सी है लेआउट व्यू, ऑप्शन डी है ये सभी। इसका दोस्तों राइट आंसर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लेआउट व्यू। कोई अभिलेख जिसमें मूल अभिलेख भी शामिल हो उसे लेआउट व्यू में परिवर्तित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ड रैप का अर्थ खाली जगह है। ऑप्शन ए है सही अंतराल के साथ पाठ्य को पंक्तिबद्ध करना, ऑप्शन बी है शब्दों के बीच अंतराल देना, ऑप्शन सी है पाठ्य का स्वचालित रूप से अगली लाइन में जाना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। वर्ड रैप का अर्थ है पाठ्य का स्वचालित रूप से अगली लाइन में जाना। अगला प्रश्न है दोस्तों, दस्तावेज को अधिकतम तक खाली जगह जूम किया जा सकता है। ऑप्शन ए 100%, ऑप्शन बी है 200%, ऑप्शन सी है 400%, ऑप्शन डी है 500%। दोस्तों, इसका राइट आंसर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 500% तक। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपको कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक बार उसे वापस पढ़े और ध्यान से पढ़े जिससे आपको प्रश्न समझ में आ जाएगा और आंसर आप इजी टू वे आप उसका आंसर बता सकते हैं। एक वाक्य के चुनाव के समय निम्नलिखित में से किस कुंजी को दबाए हुए वाक्य पर कहीं भी क्लिक करें? ऑप्शन ए है शिफ्ट की, ऑप्शन बी है कंट्रोल की, ऑप्शन डी है अलर्ट की, ऑप्शन डी है एस्केप की। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कंट्रोल की। अगला प्रश्न है दोस्तों, चुने हुए पाठ्य को सब स्क्रिप्ट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस प्लस, ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बराबर,
ऑप्शन डी है कंट्रोल प्लस बराबर। दोस्तों इसका राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, कंट्रोल प्लस बराबर। कंट्रोल प्लस बराबर सब स्क्रिप्ट करने की शॉर्टकट कुंजी है। दोस्तों आपको सुपर स्क्रिप्ट करने की शॉर्टकट की पता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस HTML घटक में हम जावा स्क्रिप्ट को लगाते हैं? ऑप्शन है स्क्रिप्टिंग टैग, ऑप्शन बी है स्क्रिप्ट टैग, ऑप्शन सी है जावा स्क्रिप्टिंग टैग, ऑप्शन डी है GS टैग। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी स्क्रिप्ट टैग। अगला प्रश्न है दोस्तों, जावा स्क्रिप्ट में एक इफ कथन को कैसे लिखा जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, इफ आई बराबर बराबर 5 तो यह जावा स्क्रिप्ट में एक इफ कथन को लिखा जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है HTML का पूरा नाम क्या है? दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का पूरा नाम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ए टैग और क्लोज ए टैग जिन्हें किसके लिए उपयोग किया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आपके पेज पर लिनक्स का संयोजन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्राउज़र को कौन सा टैग बताता है कि पेज कहाँ शुरू और कहाँ समाप्त होता है? ऑप्शन ए है HTML टैग, ऑप्शन बी है बॉडी टैग, ऑप्शन सी है हेड टैग, ऑप्शन डी है टाइटल टैग। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए HTML टैग ब्राउज़र को बताता है कि पेज कहाँ से शुरू होता है और कहाँ समाप्त होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा टैग आपके अंतःपृष्ठ में रंग भरने के लिए उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन ए है बॉडी टैग, ऑप्शन बी है फॉन्ट टैग, ऑप्शन सी है हेड टैग, ऑप्शन डी है टाइटल टैग। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बॉडी टैग। अगला प्रश्न है दोस्तों, टैली सॉफ्टवेयर में उपयोगकर्ता द्वारा डाले गए सारे डाटा को निम्नलिखित में से डायरेक्टरी में संग्रहित किया जाता है। ऑप्शन है बिन, ऑप्शन बी है सब, ऑप्शन सी है डाटा, ऑप्शन डी है डाटाबेस। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी डाटा। अगला प्रश्न है, कंपनी इन्फो मेन्यू से खाली जगह को चुनने के द्वारा टैली में एक नई कंपनी की रचना संभव है। ऑप्शन ए है न्यू कंपनी, ऑप्शन बी है स्टार्ट कंपनी, ऑप्शन सी है क्रिएट, ऑप्शन डी है क्रिएट कंपनी। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी क्रिएट कंपनी। कंपनी इन्फो मेन्यू से क्रिएट कंपनी को चुनने के द्वारा टैली में एक नई कंपनी की रचना संभव है। अगला प्रश्न है दोस्तों, टैली में किस प्रकार के वाउचर का उपयोग धनराशि को एक बैंक से दूसरे बैंक में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, कॉन्ट्रा वाउचर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस आय पर TDS लगता है? ऑप्शन ए है पेशेवर फीस, ऑप्शन बी है लॉटरी टिकट का कमीशन, ऑप्शन सी है आय, ऑप्शन डी है ये सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर है ये सभी। अगला प्रश्न है, दर और कर किस समूह के अंतर्गत आय आते हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ड्यूटी और टैक्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी VBA? दोस्तों VBA की फुल फॉर्म है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन विंडो, सक्रिय उद्देश्य के कोड को विंडो दर्शाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कोड विंडो। अगला प्रश्न है, कार्य प्रक्रिया मूलभूत रूप से खाली जगह होती हैं। ऑप्शन ए है सार्वजनिक, ऑप्शन बी है व्यक्तिगत, ऑप्शन सी है सुरक्षित, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर है
ऑप्शन ए सार्वजनिक। अगला प्रश्न है सक्रिय एक्स अभिकल्पकारों का विस्तार क्या होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए .DSR। अगला प्रश्न है दर्शन आधार्य में अस्थिरताओं की घोषणा को खाली जगह की वर्ड के द्वारा किया जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी डिम। अगला प्रश्न है खाली जगह एक विशेषता है जिसका कुछ संकेतों के साथ टेक्स्ट बॉक्स में घटक को छुपाने के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों एक बार मैं फिर इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। खाली जगह एक विशेषता है जिसका कुछ संकेतों के साथ टेक्स्ट बॉक्स में घटक को छुपाने के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पासवर्ड कैरेक्टर। अगला प्रश्न है यदि एक कंप्यूटर में खाली जगह नहीं है तो वह बूट नहीं कर सकता है। दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम OS। अगला प्रश्न है सीमाफोर का एक प्रारंभिक मान जो बहुत सी प्रक्रियाओं में केवल एक और उसकी नाजुक स्थिति अनुभाग में प्रवेश करता है वह खाली जगह है। दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सेमाफोर का एक प्रारंभिक मान जो बहुत सी प्रक्रियाओं में केवल एक को उसकी नाजुक स्थिति अनुभाग में प्रवेश करता है वह खाली जगह है। दोस्तों ये थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1। अगला प्रश्न है एक एल्गोरिथ्म को सर्वाधिक रूप से खाली जगह के रूप में उल्लेखित किया जाता है। ऑप्शन ए है एक कंप्यूटर भाषा, ऑप्शन बी है एक समस्या को हल करने के लिए एक चरण दर चरण प्रक्रिया है, ऑप्शन सी है गणित की एक शाखा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एक समस्या को हल करने के लिए एक चरण दर चरण प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से डिस्क के बारे में गलत है जब इसकी तुलना मुख्य मेमोरी से की जाती है। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से डिस्क के बारे में गलत है जब इसकी तुलना मुख्य मेमोरी से की जाती है। इसका राइट आंसर है दोस्तों फोर्थ ऑप्शन यानी डी तेज डिस्क के बारे में गलत है जब इसकी तुलना मुख्य मेमोरी से की जाती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से एक संचालन प्रणाली के कार्य हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से एक संचालन प्रणाली के कार्य हैं। ऑप्शन ए है संसाधनों को स्थित करना, ऑप्शन बी है गतिविधियों पर नज़र रखना, ऑप्शन डी है डिस्क और फाइलों को प्रबंधित करना, ऑप्शन डी है ये सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण मूलभूत एक्स विंडो डेस्कटॉप को बदलने की अनुमति देता है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए स्विच डेस्क। अगला प्रश्न है IBM। दोस्तों IBM की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM ने कब डिस्क संचालन प्रणाली डॉस की फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम संस्करण 1.0 के पहले संस्करण का विमोचन किया था। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1981 में। अगला प्रश्न है बुलेट और नंबरिंग खाली जगह टैब में होते हैं। ऑप्शन ए है होम टैब, ऑप्शन बी है इंसर्ट टैब, ऑप्शन सी है पेज लेआउट टैब, ऑप्शन डी है व्यू टैब। इसका राइट आंसर है
ऑप्शन ए होम टैब। बुलेट और नंबरिंग होम टैब में होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर के लिए ग्राफिक समाधान है? ऑप्शन ए है क्लिप आर्ट, ऑप्शन बी है वर्ड आर्ट, ऑप्शन सी है ड्रॉप कैप, ऑप्शन डी है ये सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए क्लिप आर्ट। अगला प्रश्न है दोस्तों, MS वर्ड को कौन सी फाइल शुरू करती हैं? ऑप्शन ए है word.exe, exe यानी एग्जीक्यूटिव। ऑप्शन बी है winword.exe, ऑप्शन सी है msword.exe, ऑप्शन डी है 2003.exe। दोस्तों इसका राइट आंसर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी winword.exe। अगला प्रश्न है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप खाली जगह हैं। ऑप्शन ए है पेपर साइज, ऑप्शन बी है पेज लेआउट, ऑप्शन सी है पेज ओरिएंटेशन, ऑप्शन डी है फॉर्मेट। दोस्तों इसका आंसर आपको पता ही होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पेज ओरिएंटेशन। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप पेज ओरिएंटेशन हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लाइन सिंगल स्पेसिंग वैध नहीं है? प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लाइन सिंगल स्पेसिंग वैध नहीं है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ट्रिपल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड का नवीनतम संस्करण है? ऑप्शन ए है वर्ड 2000, ऑप्शन बी है वर्ड 2007, ऑप्शन सी है वर्ड 2010, ऑप्शन डी है वर्ड 2011। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वर्ड 2010। अगला प्रश्न है, IP। दोस्तों IP की फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP एड्रेस का आखिरी एड्रेस क्या दर्शाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ब्रॉडकास्ट एड्रेस। अगला प्रश्न है, OSI रेफरेंस मॉडल में कितनी परतें होती हैं? OSI की फुल फॉर्म है दोस्तों ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 7। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। OSI रेफरेंस मॉडल में 7 परतें होती हैं। अगला प्रश्न है, T568A और T568B में क्या अंतर होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी केवल भिन्न निर्माताओं के मानक हैं। अगला प्रश्न है, होम एक्सेस किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? इसका राइट आंसर है 4th ऑप्शन ये सभी .DSL, FTT, FP केबल। अगला प्रश्न है, जावा स्क्रिप्ट एक खाली जगह भाषा है। ऑप्शन ए है प्रोग्रामिंग, ऑप्शन बी है एप्लीकेशन, ऑप्शन सी है स्क्रिप्टिंग, ऑप्शन डी है प्रेजेंटिंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी स्क्रिप्टिंग। जावा स्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग भाषा है। अगला प्रश्न है, यदि ऑपरेंड मान नल है तो रिटर्न्स का यूनरी संचालन प्रकार खाली जगह है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑब्जेक्ट। अगला प्रश्न है, खाली जगह संचालन बाईं तरफ का ऑपरेंड को स्ट्रिंग में बदलता है या कर सकता है? खाली जगह संचालन बाईं तरफ का ऑपरेंड को स्ट्रिंग में बदलता है या कर सकता है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इन। अगला प्रश्न है,
जावा स्क्रिप्ट कोड फाइल जिसका एक्सटेंशन खाली जगह होता है उसके अंदर लिखा हुआ होता है। ऑप्शन ए है सर्वर तरफ की स्क्रिप्टिंग भाषा, ऑप्शन बी है ब्राउज़र तरफ की स्क्रिप्टिंग भाषा, ऑप्शन सी है ग्राहक तरफ की स्क्रिप्टिंग भाषा, ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। स्क्रिप्ट टैग को हमेशा खाली जगह में रखा जाता है। स्क्रिप्ट टैग को हमेशा खाली जगह में रखा जाता है दोस्तों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हेड और बॉडी टैग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सभी को छोड़कर कंपैरिजन सिर्फ एक वास्तविक सुरक्षा और गोपनीयता का खतरा का उदाहरण है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, स्पैम। अगला प्रश्न है B2C बिजनेस टू कस्टमर ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में बेचने के लिए सबसे अच्छा कौन सा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डिजिटल उत्पाद। B2C ई कॉमर्स में बेचने के लिए सबसे अच्छा डिजिटल उत्पाद है। अगला प्रश्न है वेट पर लागू होता है दोस्तों। इसका राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन। उत्पादन से अंतिम बिक्री के बीच सभी पड़ावों पर। दोस्तों आपको वेट की फुल फॉर्म पता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों आज हमने आपको कोपा ITI का एग्ज़ाम पेपर 2019 में पूछे गए प्रश्नों के बारे में इस वीडियो में चर्चा की है। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्यूटर क्लासेज चैनल। दोस्तों इस पेज का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है जहाँ से आप विजिट कर सकते हैं।